Hello, good morning, dear student. You are most welcome in our channel Study Adab 143. आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारा चैनल स्टडी अडब 143 में। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है उनका डिमांड था कि सर आप एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, थोड़ा आर्य सवाल भी का कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें ताकि हम लोग को पढ़ने में आसानी हो। उस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट चैप्टर, जो आपके सेकंड चैप्टर है 8 क्लास का। आर्य सवाल का बुक उठाएंगे तो सेकंड चैप्टर एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो उसमें के क्वेश्चन को बच्चों को बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे। और आपका भी कोई ऐसा डिमांड हो जिस चैप्टर में आपको परेशानी होता हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका समाधान, उसका सोल्यूशन बहुत ही इजी लैंग्वेज में इजी तरीके से किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये आपका एक्सपोनेंट चैप्टर क्या कहता है। वो भी आर्य सवाल का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन विद कंसेप्ट देने के बाद आपको फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखाया जाएगा। तो चलिए ध्यान देते हैं क्या कहता है। तो डियर स्टूडेंट, पहले आपको समझना पड़ेगा ये एक्सपोनेंट क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक्सपोनेंट में अगर कोई आपको कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया है a और इसका पावर m है, तो हम लोग नीचे वाला जो है मतलब इसको हम लोग समझेंगे कि ये मेरा बेस है, ठीक है। इसको बेस समझना है। और ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग पावर। तो इस नीचे वाला बेस और ऊपर वाला पावर, ठीक है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो होते हैं कि अगर कोई बेस इक्वल दिख जाए, जैसे मान लीजिए a टू द पावर m और फिर मल्टीप्लाई a टू द पावर n, तो आपको क्या करना है कि a जैसे दिख रहा है वो सेम a ही लिख देना है और पावर को ऐड कर देना है, ठीक है। पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। फिर सुन लीजिए, यदि a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n, पावर यानी एक्सपोनेंट इसका अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बट इसका बेस सेम हो तो एक बार बेस लिख दीजिए और उसके पावर को ऐड कर दीजिए। इसे एग्जांपल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर 2 टू द पावर 3 है और इनटू 3 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5, तो आप क्या करोगे, 2 सेम है तो आप इसको सेम बेस लिख देना और फिर क्या करना, 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 टू द पावर 3 प्लस 5 कितना, 8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी का एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर आपको कहीं बेस ऐसा दिया हो, इसी क्लियर है ना, अगर a टू द पावर m हो और आपकी मल्टीप्लाई ना देकर के बाबू यहाँ पर क्या दिया हो, डिवीजन कर दिया हो और a टू द पावर n है, मतलब a टू द पावर n, और तो आप क्या करोगे, a लिख देना और m माइनस n। ये आपके दो एक्सपोनेंट एंड पावर का बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे कि x टू द पावर अगर मान लीजिए 2 है, फिर यहाँ पर x टू द पावर 1 है और इसमें डिवीजन है, तो आप क्या करोगे, x लिख दोगे और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x टू द पावर 2 माइनस 1 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x सिंपल x भी इसका आंसर हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि x टू द पावर 1 इस आइडेंटिटी है, इसको नहीं शो कर सकते, ऐसे भी जनरली ठीक है। तो ये दो इस एक्सपोनेंट एंड पावर का मेन प्रॉपर्टीज है। अगर ये दोनों क्लियर हो गया तो आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आपको इसका एक स्पेशल केस है, देखिएगा ध्यान से, कि अगर m और n का वैल्यू इक्वल हो जाए, m और n का वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल, मतलब क्या हो गया, a टू द पावर m इनटू a टू द पावर m ही हो जाए, तो क्या कर दीजिएगा, सीधे a का पावर 2m कर दीजिएगा, 2m लिख दीजिएगा। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि बताइए 2, आपको कहा जाए कि x और इनटू x में मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है, हिडन है, तो आप क्या करोगे, x और 1 1 करके 2 कर देना आपने, ठीक है। अगर x टू द पावर, और इसमें देखोगे, और ठीक है, थोड़ा इसको बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद से आपको नेक्स्ट फिर समझाते हैं। आपको अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आपको फिर नेक्स्ट है इसमें प्रॉपर्टीज कि अगर आपके सामने कहीं दिया है a टू द पावर m और ब्रैकेट टू द पावर n, तो ब्रैकेट मीन समझना है मल्टीप्लाई,
मतलब a टू द पावर m इंटू n। मतलब क्या समझना है, अगर ब्रैकेट है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। इसका एग्जांपल ले लेते हैं ताकि क्लियर होता साथ ही साथ। और 2 टू द पावर 3 है और 2 द पावर क्या है, मान लीजिए कि 2 ही है, तो अब क्या समझना है, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 टू द पावर 6। ये आपका हो गया आंसर। इसका अगर फ्रैक्शनल फॉर्म देखेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी फॉर्मूला लागू हो जाएगा कि अगर a बाई बी दिया है और पावर दिया है आपका m दिया है और एक कर्ली ब्रैकेट देकर के ऐसे दे दिया m, तो अब क्या करोगे, a बाई बी लिखोगे और साथ में क्या करोगे n इंटू m, यानी 2 टू द पावर 2 बाई 3 कर दे और यहाँ पर 2 और कर्ली ब्रैकेट होल पावर 3 कर दे जाए। एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाई 3 तो करना ही है आपको, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या कर देना है, 2 बाई 3 होल पावर क्या करना है, 2 3 जा 6 कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया। अदरवाइज आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 टू द पावर 6 इस पर भी पावर हो जाएगा और ये इस पर पावर तो इधर भी पावर हो जाएगा, 3 टू द पावर 6, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 3 इंटू 6 टाइम करोगे तो कितना हो जाएगा, अपना सॉल्व कर लेना। ऐसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 आपको सब भी करना चाहे तो कर सकते हैं कि 3 इंटू 3 सॉरी 3 और इंटू 3 इंटू 3, ये चाहे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट आपको क्या कर आपके इजी वे करने के लिए ताकि पूरा क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ये आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और फिर क्या करोगे आप, फिर 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 और 81 9 जा 729, तो ये आपका इस तरह भी आंसर हो जाएगा सिंपली। तो इस तरह से आपका ये एक दूसरा प्रॉपर्टीज कवर कर दिया मैंने। एक तीसरा प्रॉपर्टीज भी और आपके सामने है जो बता रहा हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वो आपका प्रॉपर्टीज है इफ, यदि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, यदि x टू द पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 होता है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट पावर। x टू द पावर 0 दैट इज 1। अगर किसी भी मतलब बेस का पावर 0 आपको देखने को मिले तो उसका क्या वैल्यू हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको हम, 2 टू द पावर 0 होल टू द पावर 4 और होल टू द पावर मान लीजिए कि 7 दिया, ऐसे आपको मतलब परेशान करने के लिए बड़ा क्वेश्चन दे दिया, तो अब क्या करोगे, आप जानते हो कि 2 टू द पावर किसी भी बेस का पावर 0 तो 1 वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 1 और होल टू द पावर 4 और फिर उसका भी होल टू द पावर कितना 7। तो अब तुम सॉल्व करते रहो बैठ के, 1 का पावर 4 करो तब भी 1, फिर करो, फिर इसका होल पावर कितना करो 7 करो, तो होल टू द 1 का होल टू द पावर 7 है, मतलब इसका भी वैल्यू कितना 1, क्योंकि 1 का पावर 7 टाइम्स भी गुना करेंगे तो ये तो 1 ही आने वाला है, इसमें कोई टेंशन तो है नहीं। तो ये आपका ये 0 प्रॉपर्टीज हो गया। एक और भी प्रॉपर्टीज बताएंगे, हालांकि जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, बट ये मेरा लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद से क्वेश्चन लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप एक प्रॉपर्टीज है, इफ आपका x टू द पावर अगर नेगेटिव कुछ दिया हो, नेगेटिव पे, तो आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिव में साइन करना है, चेंज करना है, तो 1 बाई x टू द पावर पॉजिटिव n लिख देना है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। आपको क्या, जैसे एग्जांपल दिखाते हैं, x टू द पावर -2 दिया है, तो आपको लिखने के लिए क्या करोगे, आप क्या कर सकते हैं, 1 बाई 2 टू द पावर +1, बिल्कुल यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी दे सकता है, तो इसका अगर सिंप्लीफाई फॉर्म लिखोगे तो 1 बाई 2 का पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, सॉरी 2 ही होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 टू द पावर -3 दिया है, तो इसको भी आप लिख देते हैं 1 बाई अकॉर्डिंग फार्मूला 2 माइनस प्लस करके और 3 कर दीजिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 बाई 2 टू द पावर 3 मींस कितना 2 2 2 दैट इज 1 बाई 8। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहा जो कि मैंने प्रॉपर्टीज बताया, आशा है कि आपको मतलब आई होप कि आपको प्रॉपर्टी बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज का है, और इतने सारे प्रॉपर्टीज पढ़ाने के बाद बिल्कुल ही आपको समझ में आना चाहिए,
अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो जरूर मैं अगर कोई दूसरा हेल्प का मतलब कि इफ एनी डिफरेंट टाइप ऑफ सजेशन वुड यू लाइक, तो आई मस्ट गिव यू। जैसे कि आप देखिए इसमें आपका एक्सरसाइज दिया है 2A। एक्सरसाइज क्या दिया बाबू? एक्सरसाइज 2A है आपका। एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज क्या है बाबू? 2A। इसमें का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इवेल्युएट, सिंपल बोल रहा है इवेल्युएट। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 4 to the power -3, 1 का 1, इसको इवेल्युएट कीजिए। तो आप क्या करोगे? मैंने जैसे अभी पढ़ाया है आपको प्रॉपर्टी कि 1 कर देना है और बाई में इसको सीधे जो लिखा गया उसी को नीचे प्रिंट कर, मतलब छाप ही दीजिएगा 4 to the power +3। तो आपका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कीजिए। 4 to the power 3 का मतलब कितना होता है? 4 into 4 into 4, दैट इज 1/4, 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ये आपका आंसर हो गया। अब कहोगे सर ये तो आपका सिंपल था तो मैंने कर दिया, थोड़ा सा एक फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं। 1/, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 1/2 का पावर टू द पावर कितना है आपका? -5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। अब देखिए मैं आपको कुछ मतलब शॉर्ट वे में समझाना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है कि सभी को हम 1/, करके लिखे, 1/, करके लिखे, ठीक है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट जो अंदर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर हम लोग एक्सचेंज कर देगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ये अच्छा वही रूल है, रूल कुछ अलग नहीं हुआ है। मैं कोई टेक्निक नहीं सिखा रहा हूँ, बट आपको थोड़ा जल्दी क्विक करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर चाहते हैं आप एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली अंदर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज कर दीजिए, बस ये पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि 5 ऊपर लिख दीजिए और 1 नीचे लिख दीजिए तो ये आराम से +5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तो फिर आप क्या, इसका मतलब हो गया 2 to the power 5 और नीचे 1 है तो 1 आप चाहो तो दे भी सकते हो और नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसको ब्रेक कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। 2 to the power 5 का मतलब कितना होगा? 2 2 2 और 2 एंड देन कितना 2, सॉरी। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो ये 32 आपका ये आंसर हो गया इस तरीके से। और इसमें कुछ और भी क्वेश्चन आप लोग चाहे तो आराम से नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं कि अभी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर इसी में का 5 है, बाकी इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं और 5 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बता रहे हैं कि -2/3 टू द पावर -5 है। अब देखिए जो मैंने यहाँ पर टेक्निक सिखाया उसी टेक्निक का फॉलो कीजिए। यू मस्ट गेट अचीव रिजल्ट वेरी फास्ट, क्विक आल्सो। आपको करना क्या है? पॉजिटिव, उसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करना है तो आप किसी बस इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में एक्सचेंज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा बाबू? यहां पर 3 और बाई 2 और पावर कितना ले ये आपका पावर कितना आ गया? -5 आ गया। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई हाउ? 3 into 3/2 माइनस नेगेटिव पर पावर ये कितना हो गया? पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव। तो आप सिंप्लीफाई करके सोचो कि 3 to the power 5 मींस क्या होगा। पहले तो ये साइन के बारे में आप सोच लीजिए। आप थोड़ा सा अगर आप प्रॉब्लम हो रहा हो तो मेरे बात को समझ में आराम से इसको कर सकते हैं। -3/2 -3/2 -3/2 -3/2 4 टाइम्स हो गया। आप एक और ले लीजिए -3/2, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 3 3 जा 9, ठीक है, और 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और बाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। लेकिन यहां पर ध्यान देना होंगे माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस। तो अभी तक तो प्लस ही आया है बाबू, लेकिन नेक्स्ट थोड़ा देखिएगा। हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे बट आपको क्लियर करने के लिए मैंने एक कम कर दिया, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बन जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएगा बाबू? नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए आप इसको क्या करोगे? नेगेटिव में लिखोगे और 18 3 जा 3 और 8 3 40 24 बाई कितना 64। ये आपका हो गया आंसर, सिंपल आंसर हो गया।
कोई डाउट? आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। सॉरी, ये बाय मिस्टेक कर दिया मैंने। 16 2 32 होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 2 कवर करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके आरएसएल क्वेश्चन के मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ कि ताकि आप लोग घर पर प्रैक्टिस करें और आपको ये बहुत ही हेल्पफुल हो। आप बच्चों के डिमांड पर मैंने ऐसे टॉपिक को कवर किया है, बट अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं और सारा वीडियो बना लेकर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी कह रहा है कि इवेल्युएट करें, बट इवेल्युएट करें 5/3। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 5/2 to the power 2 into 5/3 to the power 2। थोड़ा इसको देखिए, इसमें आप कुछ ऑब्जर्व कीजिए। देखिए अचानक क्वेश्चन देखने के बाद, सडनली क्वेश्चन के बाद आप उसका टूट मत पड़िए। इसको देखने के बाद मैथमेटिक्स क्या है? ऑब्जर्वेशन पावर है। मैथमेटिक्स का सिनोनिम क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है। इसको ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन में क्या है? 5/2 है, 5/3 है, 5/2 है और 5/3 है। सॉरी, ये बाय मिस्टेक्स लिखा गया, यहाँ पर 3 ही था। देखिएगा 5/3 है और 5/3 है। आप देख रहे हैं कि ये मतलब फ्रैक्शन में दिया है, बट ये क्या है? ये टोटल को बेस समझ लीजिए और इसके भी टोटल को क्या समझ लीजिए? बेस। और ऊपर क्या है आपका? एक्सपोनेंट है। तो आपको बताया था जस्ट पहले कि अगर आपको बेस इक्वल हो जाए और मल्टीप्लाई का साइन होगा बीच में, और तो उसके पावर को क्या करना है? ऐड कर देना है। जस्ट पहले मैंने बताया है, उसी प्रॉपर्टीज का फॉलो कीजिए। 5/3 कर दीजिए और टू द पावर 2 + 2 मीन्स 5/3 होल पावर 2 मिलकर 4। ये भी आपका एक आंसर हो गया। अगर ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई फॉर्म में एग्जाम में मतलब क्वेश्चन दे रहा है तो क्या हो जाएगा? 5 5 5 5/3 3 3 सिंप्लीफाई कीजिए। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। नेक्स्ट 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। That is your answer. I hope no doubt. Is it clear? You must be that is it clear. Second number question आपके सामने I would like to clear कि 5/6 to the power 6 into 5/6 to the power -4. Now you can observe base is same, but the power is different. It doesn't matter, power may be different, power different तो रहेगा ही रहेगा, but matter is that there is negative power. So you have to use property and overall mind. This is a mind game, I think. 5/6 to the power 6 into, now if we want to change this into positive, पहले इसे मैंने आपको ऑलरेडी हैव क्लियर टू यू, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अगर आपको नेगेटिव दिखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज इन पॉजिटिव, देन यू कैन सिंप्लीफाई। then 5/6 we should, if we want to change this into positive, we should change into this order change, मतलब interchange the denominator and numerator. तो 6/5 to the power +5, that is, यदि हम लोग क्या किए इसको 5/6 की अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमने एक्सचेंज कर दिया तो ये क्या हो गया? इसका पावर कैसे में चेंज हो गया? पॉजिटिव में। अब अपना दिमाग यूज कीजिए कि सर इसमें तो कुछ ऐसा मतलब नहीं दिख रहा है, बट देयर इज नॉट लुकिंग दैट कि सेम बेस, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू दिस? वी कैन सिंप्लीफाई नॉर्मली by solving this. How? 5/5 into 5 into 5
into 5 into 5. How many times? 6 times. 1 2 3 4 5 into 5 by 6 into 6 into 6 into 6 into 6. How many times? 6 times. 6. Now 6 by 5, 6 by 5, 6 by 5, 6 by 5. How many times? 4 times. 5 5 5 5 5 5 5 5. 4 times to 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया. यहाँ पर देखिए 6 6 6 6 6 6 6 6. It is cancelled by 6 times. 6. Now there is this 5 into 5 25. 6 into 6 36. This is your answer. I hope you must understand this. मुझे लगता है आपको ये समझ जरूर आया होगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट जरूर अच्छा क्वेश्चन है. इट इज वेरी गुड क्वेश्चन. सो इफ यू ट्राई दिस 4 times 3 times revise, you must achieve the result, best result. Okay, so next thanks, we will meet in next video. Thank you. I hope if you like this video you must share in your friends and your student. Thank you. आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.